कागज पे आता कि आपको दिया जा रहा है, आपको वो दिखा दिया जाता है कि लॉलीपॉप दिखा रहे हैं बच्चों को, जैसे देते हैं, बेटा ले तू, तुझे दिया जा रहा है तो शांत हो जाए। तो बस हम लोगों को दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि तुम्हें मिल रहा है, बस हो गया। 40 से 50 लोग हमारे साथी मिशन कर्मियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर ये जो है मेडिक्लेम या इंश्योरेंस लागू होता तो उनकी फैमिली को ये लाभ मिल जाता। हम लोग बाहर जाते हैं और दुर्घटना होना किसी के साथ स्वाभाविक है। कम से कम 50 मिशन कर्मी हमारे अपनी जान गंवा चुके हैं और कोई भी उनको मेडिकल लाभ नहीं मिला, कोई भी उनको इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिला और ना ही उनके परिवारजनों को कोई नौकरी मिल रही है। एमडी महोदय हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद भी फिर उसके बाद उन्होंने एचआर पॉलिसी लागू नहीं की, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारे इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में है और पीछे आप एक जस्ट बैनर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मियों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, जो देख पा रहे हैं आप, ये सभी यहाँ पर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन भी इस बात का कि इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही। आपको बता दे, पिछले 10 वर्षों से ये योजना चल रही है और जो सैलरी जो स्टार्टिंग में थी वही सैलरी आज भी है और तमाम सारी समस्याएं हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट होती है, उस समय इन सभी की ज्वाइनिंग होती है और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सभी जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होती है, अपना ज्ञापन देते, अपनी तमाम समस्याएं उनके समक्ष जाके रखते, लेकिन कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं और अब कार्य बहिष्कार तक की नौबत आ चुकी है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में ये सभी प्रदर्शन पर बैठे हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कि इनकी मांगे मान ली जाए, जो समस्या है उनका निवारण किया जाए। बात करते एक एक करके। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगमोहन सिंह है। कहाँ से हैं? और मैं बेसिकली रहने वाला तो महोबा जिला से हूँ, लेकिन मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक पद पे मथुरा जिले में नंदगांव ब्लॉक में कार्यरत हूँ। कितने साल से काम कर? मुझे 2021 में ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। इसमें ज्वाइनिंग हुई। समस्याएं क्या क्या हो रही हैं? समस्याएं ये हो रही हैं कि जब से ये योजना चालू हुई 2013 से, लेकिन 2013 में जब इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया तो ये संविदा बेस पे रिक्रूटमेंट किया गया। बाद में मिशन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने अपनी मर्जी से उसको कभी हमको एचआर पॉलिसी, जो उसकी एचआर पॉलिसी थी वो लागू नहीं की गई। उसमें एक तो 7% इंक्रीमेंट था और उसमें FLTA था, कुछ अलाउंसेस थे, वो सारे बंद कर दिए गए। तमाम आला अधिकारियों से मुलाकात होती है, मंत्रियों से भी आपकी मुलाकात होती है, लेकिन सुनवाई कोई भी आपके फेवर में नहीं। ये जैसा कि पिछले 10 वर्ष पूर्व से विज्ञप्ति निकली भर्ती की, उसी विज्ञप्ति को देखते हुए हम लोग यहाँ ज्वाइन करें और जिसमें कि वो एचआर पॉलिसी जो थी वो एचआर पॉलिसी आज तक जो है लागू नहीं की गई है, जिसमें कि आपका 7% इंक्रीमेंट वार्षिक था और इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और बाकी अन्य जो है जो हमारे एसेसरीज जो है वो यूज़ होते थे वो भी अब बंद कर दिए गए हैं। इसमें हो क्या, अभी पिछले प्रत्येक वर्ष में अभी 40 से 50 लोग हमारे साथी मिशन कर्मियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर ये जो है मेडिक्लेम या इंश्योरेंस लागू होता तो उनकी फैमिली को ये लाभ मिल जाता। और आए दिन जो है रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें जो है मिशन कर्मी जो है उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे कि बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये लोग जो है चाहते तो अब तक जो है पिछले 10 वर्ष से इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और ये जो बेसिक नीड है यहाँ तक की पूरी नहीं करवा पाते। और नहीं तो ये सीधा ये मैसेज ये जाता है, ये लोग क्या है, जो इंश्योरेंस का पिछले 10 वर्ष का पैसा वो सिर्फ बचाने का उनका उद्देश्य रहता है और ये जो है और इनकी जो मंशा है बहुत ही खराब है। पिछले जो हम वेतन 10 वर्ष पूर्व में जो वेतन हमें मिल रहा था वो आज भी हम उसी वेतन पे काम कर रहे हैं, जो कि आप ये समझ लीजिए पिछले 10 वर्ष पूर्व जो पेट्रोल का ही भाव ले लीजिए 40-42 रुपए का था, आज आप समझ ही रहे हैं कि कितनी महंगाई चरम पे है। तो नाराजगी आप सभी की सरकार से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है। लगातार आप लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहे लेकिन सुनवाई नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले विधानसभा में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उस समय हमारे जो NRM की
एमडी महोदय हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया और आश्वासन के बाद भी फिर उसके बाद उन्होंने एचआर पॉलिसी लागू नहीं की, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया। जब आश्वासन मिलता कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कोई कदम नहीं उठाया गया। मजबूरन हमको 30 नवंबर से फिर दोबारा धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इको गार्डन में चलता रहेगा। लगातार कार्य बहिष्कार पे हैं आप लोग, कोई अभी तक के आप लोगों से बात करने नहीं आया कि कार्य बहिष्कार खत्म करिए अपना और आइए कवर करिए? नहीं, अभी तो यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आए हैं हम लोग से बात करने के लिए। हम लोगों ने मिशन के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की है और मुख्यालय जाके मिले भी हैं। वहाँ से केवल आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन से हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी कोई मृत्यु हो जाती है किसी हमारे कर्मी, क्योंकि हमारा काम फील्ड का काम है, हम लोग बाहर जाते हैं और दुर्घटना होना किसी के साथ स्वाभाविक है। कम से कम 50 मिशन कर्मी हमारे अपनी जान गंवा चुके हैं और कोई भी उनको मेडिकल लाभ नहीं मिला, कोई भी उनको इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिला और ना ही उनके परिवारजनों को कोई नौकरी मिल रही है। अब तमाम आप लोग बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, इस पर निराशा होती है मन में? काफ़ी निराशा हो रही है क्योंकि 10 साल से हमें कोई आज तक कोई एचआर पॉलिसी लागू नहीं हुई है और ना हमें कोई लाभ मिल रहा है। जो एचआर पॉलिसी में हमें भर्ती के टाइम पर दिया वो कहा जाता है लेकिन आज तक कोई नहीं मिला है। पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना दिया गया। जी बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, एक बात कर ले, जब इस तरीके की जब दिक्कतें जब सामने आती हैं तो मन में क्या आता? काफ़ी निराशा होती है और यहाँ तक कि काफ़ी बहुत परेशानियाँ उठा रहे हैं। अभी हम अनिश्चितकालीन तक वहाँ धरना देंगे और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये नोटिस निकाली जाती है आप लोग का, जब आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं उस समय तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें, उसके बाद इस तरीके से आपको आके धरने पे बैठना पड़ रहा है अपनी ही मांगों को लेकर के और आप लोगों ने उस चीज़ को क्वालिफाई किया है। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम समाज में उस धरातल पे जाके काम करते हैं जहाँ एक घर में महिला पड़ी हुई है, जो बेरोजगार है, जो अशिक्षित है, उसको समाज के अगले पायदान पे बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। और जब हमारी नियुक्ति हुई तो हमको तमाम लॉलीपॉप दिए गए कि आपके साथ ये सुविधाएं आपको दी जाएंगी, आपका इंक्रीमेंट होगा, आपको मेडिकल पॉलिसी दी जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नाराजगी इतनी कि विज्ञापन जो निकला था आप लोग के लिए उसको आप लोग लॉलीपॉप। जी, उसके अनुसार कुछ भी नहीं दिया गया। जो भी विज्ञापन में निकाला गया था उसके अनुसार कुछ भी नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का ट्रांसफर का है। हमारे कई साथी जो है 500-500 किलोमीटर दूर जो है काम कर रहे हैं, घर से अपना दूर हैं और उसके बावजूद भी ट्रांसफर पिछले साल से बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से आप लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। पूरा दबाव, आप जहाँ आए वहीं काम करिए, जैसे भी परिस्थिति में वैसे करिए। सरकार के जो तमाम लोगों जब आपकी बात होती है, मंत्रियों से बात होती है, नेताओं से बात होती है, तो वो लोग क्या कहते हैं? सिर्फ एक प्रलोभन देते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। आज से 1-1.5 साल पहले भी हम लोगों ने धरना दिया था, तब कहा गया था सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। 1 साल इंतजार करने के बाद भी जब चीज़ें लागू नहीं हुई तो मजबूरन हम लोगों को दोबारा धरने बैठना पड़ा। आश्वासन पे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई ठोस कदम नहीं। नहीं, कोई ठोस कदम नहीं। जो हम लोगों को चाइल्ड एजुकेशन लोन बच्चों का मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। FLTA कुछ भी नहीं मिल रहा है। लैपटॉप अलाउंसेस था, मोबाइल अलाउंसेस था, इंटरनेट अलाउंसेस था, सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल हम लोगों को बोला जा रहा है आपको आएगा। बस हमारे मिशन निदेशालय से बस एक लेटर आया करता था महीने का एक बार कि आपको सब कुछ दिया जा रहा है, मगर आज दिनांक तक कुछ भी नहीं दिया गया। 13 महीने पहले भी हम लोगों ने बैठे थे और वापिस हमें 13 महीने के बाद फिर वापसी बैठना पड़ रहा है। कागज पे मतलब सब कुछ पूरा है और रियलिटी कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस कागज पे आता कि आपको दिया जा रहा है, आपको वो दिखा दिया जाता है कि लॉलीपॉप दिखा रहे हैं बच्चों को, जैसे देते बेटा ले तुझे दिया जा रहा है तो शांत हो जाए। तो बस हम लोगों को दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि तुम्हें मिल रहा है, बस हो गया। अब कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं, आगे की क्या रणनीति आप लोग? रणनीति सर यही है कि अब अनवरत हम लोग रहेंगे। स्थिति 826 ब्लॉकों में काम ये चल रहा है हम लोग के विभाग द्वारा। ये कार्य बहिष्कार पे हम लोग आ चुके हैं पूरे अनवरत अनिश्चित काल के लिए। सर एडमिनिस्ट्रेशन से और तमाम मंत्री जो तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके लिए क्या कहें? कुछ नहीं सर, पिछले बार भी हम लोग 2 महीने कार्य बहिष्कार पे थे और लगातार जो है कि सत्ता शासन से हम लोग मंत्री विधायक सभी को जो है कि ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आगे क्या करने वाले हैं? अगर बातें नहीं मानी गई तो निश्चितकालीन धरने की बात की, क्या इसकी रूपरेखा बदलेगी? ये धरना लगातार चलता रहेगा जब तक हमारा एचआर पॉलिसी लागू नहीं कर दी जाएगी। धरना चलता रहेगा, ये रूपरेखा बदलेगी? नहीं, धरना चलता रहेगा क्योंकि पिछले वर्ष जो है हमने 2 महीने तक धरना दिया
और वो आश्वासन पे दे के हमको हमारे साथ छल किया गया और हम आ गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम जो है, क्योंकि वर्तमान सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, जैसे पीएम साहब मोदी जी जो है मन की बात में ये कहते हैं कि जो है समूह की महिलाएं जो है इतना संपन्न कर दिया, लखपति दीदी बनाई गई, बैंक सखी, बीसी सखी, 1 बीसी बैंक सखी, और ये सारी चीज़ें बनाई गई है। और उसके जो हम लोग ट्रेंड किए, हम ही मिशन कर्मी हैं जो उन दीदियों को ट्रेंड करते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं। और लेकिन सरकार जो है सिर्फ उसको वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए इस समूह की दीदियों को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अब हम ये चीज़ें साफ साफ बता, पिछले 10 वर्ष से हम लोग जो है इसको हम पूरी तरह झेल रहे हैं कि न जाने 4-5 बार हम जो धरने कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन दे के जो है प्रशासन हमको वापसी करा देता है। अब धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम धरने पे जारी रखेंगे। अब ये सुन रहे तमाम लोग लगातार अपनी अपनी बातें हमारे बीच में कह रहे थे। पीछे आप बैनर देख रहे हो, फिर से दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मी है ये सभी, और सभी क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा लगातार अनिश्चितकालीन तक, और सभी अपनी मांगे हमारे बीच में रख रहे थे। जो भी बातें कही गई थी विज्ञापन में वो अभी तक के पूरी नहीं हुई है। तो समझ सकते हैं सरकार की बात करें, सरकार आती जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, विज्ञापन निकलते रहते हैं, लेकिन कागज पे कुछ और रहता है और जमीनी हकीकत आपने देखी। इको गार्डन में राजधानी लखनऊ के ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक के कोई ठोस कदम नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। इस मुद्दे से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक होंगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।